मॉर्निंग में आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता क्या है। देखिए हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाना, यानी कि हमारे शरीर को जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है, अगर उससे वाटर का अमाउंट, हमारे शरीर में वाटर का परसेंटेज यदि कम हो गया तो इसी को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। यानी कि शरीर में नॉर्मल देखा जाए तो शरीर में पानी की होने वाली कमी को ही बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्योंकि हमारे शरीर में हर एक प्रोसेस जो होता है, जो भी फंक्शन होता है, वो डिपेंड होता है किस पर, वाटर पर। क्योंकि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि यदि एक सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, उसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है। उस प्रोटोप्लाज्म में भी क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक सेल भी काम तभी कर सकता है जबकि उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो। ओके, दूसरा होता है हमारी बॉडी में ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। और प्लाज्मा जो होता है वो मोस्टली किससे बना होता है, वो बना होता है वाटर से। यानी कि हमारे शरीर में जो पूरा ब्लड है जो कि सर्कुलेट करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है, वो भी किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। यानी कि यदि वाटर का परसेंटेज वहां पर कम हुआ तो हमारे ब्लड में भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, जितने भी हमारे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, डाइजेशन जो होता है, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो भी किस पर डिपेंड होता है, वो भी डिपेंड होता है वाटर पर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी किस पर डिपेंड होता है, वाटर पर। हमारा किडनी जो काम करता है, ठीक है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का जो काम करता है वो भी किस पर डिपेंड होता है, वो भी डिपेंड होता है वाटर पर। यानी कि एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस चलता है, यानी कि शरीर से वेस्ट मटेरियल को जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो भी किसके थ्रू होता है, वो भी होता है वाटर के थ्रू। तो आप देख रहे हैं कि पानी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, हमारे शरीर में होने वाले मोस्ट ऑफ द जो फंक्शन होते हैं वो सब डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, वाटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यदि वाटर का परसेंटेज, जो शरीर को जितना, बॉडी को जितना वाटर का रिक्वायरमेंट है अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करने के लिए, अगर वो उसको नहीं मिलता है तो इसी की कमी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। यानी कि शरीर का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब शरीर में पानी की कमी हो गई है। और प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये डिजीज क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन जो है वो कितने टाइप्स का हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट होता है माइल्ड, सेकंड है मॉडरेट, और थर्ड जो होता है वो सीवियर। ठीक है, माइल्ड का मतलब होता है कि ठीक है, हल्का, नॉर्मली, जैसे समर सीजन अब आ रहा है तो समर सीजन में नॉर्मली ऐसा होता है, जनरली सबको ही होता है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बाहर का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो अगर हल्का फुल्का अगर हो रहा है डिहाइड्रेशन, समझ में आ रहा है, बट हमने पानी पिया, नॉर्मल हो गया, इसको हम बोलते हैं माइल्ड। ठीक है, ये माइल्ड है। मॉडरेट को भी मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब बीच का, बहुत ज्यादा, बहुत हल्का भी नहीं था, थोड़ा उससे ज्यादा था। ठीक है, पानी की कमी महसूस हुई लेकिन 1-2 दिन कोशिश किया गया। ठीक है, और ट्रीटमेंट दिया गया, जो अभी हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या हम चीजें ले सकते हैं। तो घरेलू हमने ट्रीटमेंट लिया और जो है वो कंट्रोल में आ गया, तो इसको भी क्या बोलेंगे, हम मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर वो होता है जिसमें कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, यानी कि शरीर में पानी की इतनी ज्यादा कमी होते 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 पानी की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अब वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत आ पड़ी है, वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, और उसको मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उसको ठीक किया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये इतना घातक होता है कि इंसान की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन जब आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं सीवियर। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला हो गया माइल्ड, दूसरा हो गया मॉडरेट, और तीसरा होता है सीवियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो यदि हम माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या है, स्किन ड्राई हो जाना है ना, सूखी सूखी सी स्किन ऐसे लगता है, क्योंकि सेल में क्या हो गया है, पानी की कमी हो गई है। क्योंकि सेल, मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, मतलब प्रोटोप्लाज्म ही होता है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या, वो उसमें भी क्या पाता है, पानी पाता है। ठीक है, तो जो टिश्यू फ्लूइड होता है सेल के बाहर में, जो टिश्यू फ्लूइड है उस वो वहां पर भी क्या है, वो भी वाटर है। ठीक है, तो वहां पर अगर पानी की कमी हो जाती है तो स्किन कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ड्राई स्किन होगा, मुंह भी ऐसे लगेगा सूखा सूखा सा। ठीक है, क्योंकि माउथ के अंदर भी क्या होता है,
यहाँ पर सलाइवा होता है, वो उसमें भी क्या होता है, वाटर है होता है। तो यहाँ पर भी पानी की कमी महसूस होगी तो मुंह कैसा होगा, सूखा सूखा सा लगेगा, ठीक है। तो ड्राई स्किन हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। यूरिन, जाहिर सी बात है कि जब शरीर में पानी की कमी है तो यूरिन भी क्या होगा, कम बनेगा, ठीक है। यानी कि शरीर से भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है, एक्सक्रीशन में परेशानी हो रही है, ठीक है। और यूरिन काफी कॉन्सनट्रेट मतलब गाढ़ा, क्योंकि पानी है नहीं तो जो वेस्ट मटेरियल उनको बहुत ही कम पानी में सॉल्व करके शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, बहुत ही कॉन्सनट्रेट यूरिन होगा या यूरिन कम बनेगा। उसके बाद जो यूरिन होगा वो डार्क येलो कलर का यूरिन होगा। शिवरिंग होगी, यानी कि शरीर को ठंड लगेगी, ठीक है ना, ठंडक महसूस होगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे ठंड लग रहा है, ठीक है। ये होता है। हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ब्लड के थ्रू सारी चीजें, ब्लड जो सप्लाई जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको भी पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, इस वजह से हेडेक भी हो सकता है। तो ये जो हमने इतने सिम्टम्स देखे, ये सब क्या है, ये माइल्ड या मॉडरेट डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है, यानी कि नॉर्मल है ना, नॉर्मल डिहाइड्रेशन होता है तो ये इतनी चीजें हो सकती है जिनको कि ठीक किया जा सकता है। यदि सीवियर हो गया, जस्ट वेट, यदि सीवियर हो जाता है डिहाइड्रेशन तो उसमें क्या होता है, यूरिन मोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा ही यूरिन डार्क कलर का हो जाता है, डार्क येलो। मोस्ट ड्राई स्किन, स्किन बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी महसूस होती है, और मुंह जो है वो बहुत ज्यादा सूखा सूखा सा हो जाता है, ठीक है। ये सीवियर का बता रहे हैं। गिडीनेस, गिडीनेस का मतलब कि चक्कर आने लगता है, ओके। उसके बाद हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कंफ्यूजन, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि माइंड ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। उसके बाद ब्रीदिंग, सांस जो होता है वो बहुत तेज चलने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई हर सेल के पास नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन हम जितना ज्यादा से ज्यादा ले सके बाहर से, ठीक है। यानी कि ब्रीदिंग का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। आंखें जो है वो अंदर की तरफ, ऐसा लगता है कि जैसे कि आंखें नॉर्मल नहीं है बल्कि अंदर की तरफ जा रही हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस, इंसान जो है वो अनकॉन्शियस होने लगता है, ठीक है। मतलब पानी की कमी की वजह से क्या होता है कि सप्लाई पूरी तरीके से ब्रेन के अंदर जो है वो ब्लड की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होने लगता है, ठीक है ना, यानी कि बेहोश होने लगता है। कोमा में भी जा सकता है। कोमा का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक जो है बेहोश रहना, इसको हम बोलते हैं कोमा में जाना। तो कोमा में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। इतना खतरनाक होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन यदि सीवियर हो गया तो आप देखिए कितना खतरनाक चीजें हैं, और ये चीज बहुत ही सडनली होता है, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। ब्रेन डैमेज हो सकता है और फाइनली इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सीवियर के सिम्टम्स है। अब आपने देख लिया यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, और दो इनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट की, हम कैसे पता करें, अगर नॉर्मली हम घर में पता करना चाहते हैं तो कैसे पता करें कि क्या वाकई हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट में वाटर है या नहीं है। तो टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है फिंगर टिप्स। देखिए हम क्या करेंगे कि अपने ये फिंगर है ना, इसके टिप्स को इस तरीके से आप इसके फिंगर टिप्स को ऐसे दबाइए, ठीक है, प्रेस करिए, और प्रेस करने के बाद इसको छोड़िए, और छोड़ने के बाद यदि एकदम सडनली ये रेड हो जाता है तुरंत, फट मतलब फट से ये अपने वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये रेड है और इसको हमने यूं प्रेस किया, ठीक है, प्रेस किए हुए हैं, अब इसको छोड़ते हैं और ये तुरंत ही अगर रेड हो जाता है, ठीक है, फास्ट एकदम तुरंत रेड हो जाता है, इट मीन्स की वाटर का जो वाटर जितना चाहिए आपके शरीर को उतना वाटर आपके शरीर में अवेलेबल है, ठीक है। और यदि आपने इसको प्रेस किया, छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे ये ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, सडनली एकदम फटाक से नहीं आ रहा है ना, धीरे 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 धीरे, पहले आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना तो आप देखेंगे बिल्कुल ये व्हाइट हो जाता है, ठीक है ना, येलो व्हाइट ऐसे। और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो इसको धीरे 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 वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है। तो अगर स्लोली अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, इट मीन्स कि शरीर में पानी की कमी है, ठीक है, मतलब और ज्यादा वाटर चाहिए होगा।
है ना। तो आप इस तरीके से फिंगर टिप्स से आप पता कर सकते हैं, प्रेस करिए, रिमूव करिए, यदि फटाफट ये रेड कलर का हो जाता है यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन, कैपिलरीज वगैरह जो है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, शरीर में पानी पूरा है, ठीक है, तो ब्लड भी वहां पर प्रॉपर अवेलेबल है, फटाक से वो जो है अपने वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर यही काम स्लोली होता है, इट मीन्स की लो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और यदि ब्लड ही प्रॉपर तरीके से बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा तो चीजें यहाँ से वहां पहुंचाएगा कौन, क्योंकि ब्लड ही क्या है, एक मीडियम है, एक माध्यम है जो कि शरीर में हर एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। सिर्फ ब्लड पहुंचाने का ही काम नहीं करता है, बल्कि ब्लड क्या करता है कि पूरे शरीर से कचरा इकट्ठे करने का भी काम करता है। जितनी एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हार्मफुल चीजें होती हैं उनको भी इकट्ठा करता है और उनको भी शरीर से बाहर निकाल रहा है। तो आप देखिए, अच्छी चीजें पहुंचाने का, खराब चीजें निकालने का काम किसका है, ब्लड का है। तो यदि हमारे शरीर में ब्लड ही प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, अच्छी चीजें पहुंच नहीं पाएंगी और जो वेस्ट मटेरियल, जो हार्मफुल चीजें, जो कचरा है वो शरीर से निकल नहीं पाएगा। तो ये अपने आप में ही ये बहुत ही खतरनाक चीज होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर लो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर लो होगा, अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इट मींस की क्या है, वाटर की कमी है, ठीक है ना, फिर ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, स्किन टक। अब आप क्या करिए कि अपने स्किन को, सेकेंड मेथड आपके पास है, ये अपने स्किन को पकड़ करके और यूं इसको हम क्या करते हैं, पकड़ के इसको खींचते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पकड़ के खींचते हैं और छोड़ते हैं और ये तुरंत फटाफट अपने ओरिजिनल कंडीशन में चला जाता है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, रबड़, उसको खींच के छोड़ो, वापस कंडीशन में आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है, इलास्टिसिटी इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसको हमने यूं पकड़ा, ठीक है, छोड़ा और ये फट से अपने ओरिजिनल कंडीशन में यदि तुरंत जल्दी चला जाता है, इट मीन्स की एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, सब कुछ ठीक है। स्किन जो है इसमें वाटर है, अमाउंट प्रॉपर है, इस वजह से स्किन जो है वो तुरंत अंदर चला जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपने इसको टक किया, ठीक है, उसके बाद रिमूव किया, छोड़ा, लेकिन इसको नॉर्मल कंडीशन में जाने में ये स्लोली जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे ये नॉर्मल कंडीशन में पहुंच रहा है, इट मीन्स की वाटर चाहिए, रिक्वायरमेंट है शरीर को पानी की, अभी और पानी की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा मेथड है जिससे कि आप अपना खुद पता कर सकते हैं कि शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है या सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। एक ब्लड प्रेशर भी है जिससे कि हम टेस्ट करवा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर डिहाइड्रेशन है तो बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80, 120 ऊपर वाला होता है, 80 नीचे वाला होता है। 120 जो ऊपर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पे मैंने वैसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, मतलब किडनी वगैरह जितनी चीजें इसमें हम देख रहे हैं इन सब पर मैंने वीडियो बनाए हैं, ठीक है। यदि आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल में जाकर के आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर डॉक्टर बनो, इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें डॉक्टर से रिलेटेड, ऐसे मेडिकल टर्म से रिलेटेड जो हमारे निजी जिंदगी में जिसकी जरूरत होती है, ऐसे सब टॉपिक जिनकी जानकारी हमको चाहिए, जैसे टेटनस हो गया, किडनी कैसे काम करता है, हार्ट अटैक क्या होता है ना, चाय पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो बच्चों दूसरा क्या हमने बताया मैंने, ब्लड प्रेशर। अगर आप जाते हैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए और ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, ठीक है, जब खड़े हो जाते हैं तो बीपी क्या हो जाता है, लो हो जाता है ना, खड़े होकर के बीपी चेक करवा रहे हैं तो लो आता है, जैसे ही लेट जाते हैं तो बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, फिर जैसे ही खड़े हो रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, लेट जा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है इट मीन्स की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं, 2 टेस्ट तो हम अपने आप ही कर सकते हैं और ये हमको जाकर के हॉस्पिटल में चेक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट है जिसे हम पता कर सकते हैं डिहाइड्रेशन है या नहीं है। अब हम आते हैं कॉज का मतलब होता है कारण, है ना, डिहाइड्रेशन का कारण कौन है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा कि डिहाइड्रेशन होता क्या है, शरीर में पानी की कमी, तो उसका कैसे कैसे पानी की कमी हो सकती है। नॉर्मली तो यही है कि इनटेक वाटर कम हो रहा है, यानी कि पानी पी रहे हैं कम, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ, जो कि पानी को मतलब कम पीते हैं, है ना। ध्यान पहले नहीं देती थी, हालांकि अब मैं ध्यान देती हूँ। तो यदि हम पानी कम पी रहे हैं, इनटेक वाटर पानी ही नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होना नॉर्मल है, ठीक है, कि होगा ही होगा फिर तो, क्योंकि जितना चाहिए, कितना चाहिए हमको चाहिए 3 लीटर मिनिमम, है ना, मिनिमम हमको 3 लीटर वाटर एक दिन में पानी पीना ही है। आपको बोला था ना 8 ग्लास, तो 8 ग्लास पानी पीना होता है। अगर 8 ग्लास पानी हम नहीं ले रहे हैं इट मीन्स कि
की क्या है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होनी ही है। ठीक है, तो अगर इनटेक वाटर यानी कि पानी कम पी रहे हैं, हमारे शरीर में अगर सोडियम की कमी हो गई और पानी की कमी हो गई तो हो सकता है कौन सी प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यदि स्वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक तो आप पानी नहीं पी रहे हैं, ऊपर से काम कर रहे हैं तो पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पानी आ नहीं रहा है शरीर के अंदर, लेकिन स्वेट के थ्रू पानी निकल रहा है ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल यहाँ पर पानी की कमी होगी, पी तो रहे नहीं है और यहाँ से स्वेटिंग हो रहा है, पसीना निकल रहा है, उससे भी शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तीसरा होता है फीवर, यदि बुखार है तो बुखार में शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, गर्म की वजह से शरीर से वाटर जो होता है वो वेपराइज होने लगता है। ठीक है, यानी कि पानी जो होता है वो निकलने लगता है, तो शरीर से पानी, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपराइज होकर के बाहर निकल रहा है, पानी की वैसे भी क्या हो जाएगी, शरीर में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है डायरिया, यदि लूज मोशन हो रहा है तो लूज मोशन के थ्रू भी क्या हो जाएगा, शरीर से पानी की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, यदि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कंटिन्यू तबीयत खराब है ना, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें बार बार वॉमिट के थ्रू क्या हो रहा है, शरीर से पानी निकल जा रहा है ना, तो पानी की कमी हो जाएगी वॉमिटिंग के थ्रू। उसके बाद यदि डायबिटीज का कोई पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज मतलब शुगर का पेशेंट है, तो उसमें क्या होगा कि यूरिन, बार बार यूरिन जाना पड़ता है ना, तो शरीर में वैसे भी बार बार यूरिन बनने की वजह से और बार बार यूरिन पास करने की वजह से क्या हो जाएगा, शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पानी की कमी हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन भी आते हैं जो कि यूरिनेशन कराने में मदद करते हैं, यानी कि शरीर में यूरिन ज्यादा बने, ठीक है, इसके लिए मेडिसिन दिए जाते हैं, है ना। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं कि ऑटोमेटिक यूरिन ज्यादा बनेगा, ऐसे भी मेडिसिन होते हैं ना कि यूरिन ज्यादा बनेगा, ठीक है, मतलब बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, मेडिसिन अगर दे दिया तो ऐसा अगर टेबलेट ले रहे हैं तो भी जाहिर सी बात है कि यूरिन ज्यादा बनेगा और तभी उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हमको कब ये सारी प्रॉब्लम है, क्या इन सारी प्रॉब्लम में भी हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर के पास हम कब जाए, देखिए डॉक्टर के पास हमको जाने की तब जरूरत होती है जैसे आपको महसूस हो रहा है कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, ठीक है, स्किन ड्राई हो रही है, आपको ऐसा खुद को लग रहा है कि पानी की शरीर में कमी हो रही है और आपने पानी पीना शुरू किया, ठीक है, नींबू पानी, शिकंजी आपने पीना शुरू किया और आप पी रहे हैं, लेकिन उसको पीने से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, आप पानी पीना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन दो दिन आपने बहुत ट्राई किया, ठीक है, नींबू पानी नींबू पानी छाछ वगैरह ये सारी चीजें आपने लिक्विड लेना शुरू किया और आपको ठीक लग रहा है ना, रिलैक्स ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है अब ठीक हूँ, है ना, पानी पीने से आपको परेशानी नहीं आ रही, पानी पीने के बाद वॉमिट जैसा नहीं लग रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी यहाँ नीचे देखेंगे कि क्या हम प्रिवेंशन ले, ठीक है, उसके थ्रू ही हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ओके, लेकिन यदि आप पानी पीते हैं या नींबू पानी पी रहे हैं और नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या हो जा रहा है, वॉमिट हो जा रहा है, जो आप ले रहे हैं, ठीक है, लेने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर में पानी की कमी हो गई है, लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेते ही क्या हो जा रहा है, वॉमिट हो जा रहा है, तो वॉमिट हो जा रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन लग रहा है, आपका फीवर, सॉरी बॉडी टेम्परेचर जो है 103 104 पहुंच गया है, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गया है, बाकी ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है, ठीक है, और आपके पानी लेने पर भी घरेलू ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, छाछ वगैरह ले रहे हैं, लेकिन वॉमिट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसी अगर कंडीशन सिचुएशन आती है तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, फटाफट आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम अपने आप को, जैसे सीजन आ ही रहा है समर सीजन, तो अपने आप को हम सुरक्षित रखें, ताकि देखने में लगता है डिहाइड्रेशन, अच्छा डिहाइड्रेशन भी कोई बीमारी है क्या, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है, बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम। अभी आपको लगेगा कि अरे अभी तो सुबह मिला था, एकदम ठीक ठाक था वो आदमी, है ना, आराम से था वो, अचानक उसको क्या हो गया, मतलब डेथ, है ना, कोमा में चला गया, ब्रेन डैमेज, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि बात देखने में लगेगा अच्छा छोटी सी बात है, लेकिन बात कब इतनी बड़ी हो गई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि समर सीजन में अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, सेफ रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। वो हम क्या करेंगे कि हमको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है, सॉलिड फूड मटेरियल के बजाय लिक्विड फूड मटेरियल पर हमको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फ्रूट्स भी आप वो खाइए जैसे तरबूज वगैरह मिलना शुरू है, जिसमें कि वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, तरबूज वगैरह मिल रहा है, खीरा मिल रहा है, ककड़ी मिल रहा है ना, ये सारी चीजें हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। और चाहे आपको देखिए लिक्विड लेना है कुल मिलाकर के, है ना, आप दूध ले सकते हैं,
दही ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ठीक है, बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, लेमन सॉल्ट वाटर यानी कि शिकंजी ले सकते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के आप लिक्विड है ना, लिक्विड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना है। और ये जो टोटल इंटेक है कुल मिलाकर के पानी वाली सब चीजें लेकर के अगर आपने 3 लीटर तक डन कर दिया 1 डे में, इट मीन्स कि नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, यानी कि शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर जितना चाहिए रिक्वायरमेंट डन, ठीक है ना। तो हर दिन ये करना है, ऐसा नहीं कि किसी एक दिन, हर दिन ये करना रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 लीटर को तो डन करना ही है, ऊपर हो जाए नो प्रॉब्लम, है ना, 3 लीटर से ज्यादा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो सारा ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, समर में लिक्विड फूड मटेरियल पे ध्यान देंगे। ओके, नेक्स्ट, यदि परेशानी है, यदि कोई तकलीफ हुई है और वॉमिटिंग हो रहा है, तो हर वॉमिटिंग के बाद, जैसे वॉमिट हुआ उसके बाद कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके घूंट घूंट लेकर के पानी जरूर ले, क्योंकि आपने वॉमिटिंग के बाद, वॉमिटिंग से वैसे ही शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो क्या करना है कि घूंट घूंट कर लेकर के वाटर लेने की जरूरत है ना। वॉमिटिंग के बाद पानी जरूर पिए। लूज मोशन यदि हो रहा है, डायरिया है, तो भी डायरिया मतलब लूज मोशन के थ्रू आप अगर लूज मोशन हो रहा है तो उस टाइम पानी पर ज्यादा ध्यान दें कि नहीं, उस टाइम पानी पीना ही है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में पानी की कमी हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है जिसको कि हम करके अपने आप को इस बड़े खतरनाक बीमारी डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। आई होप कि सारे सवाल के जवाब मिल गए आपको, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि पानी पीने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि नहीं पिया जा रहा है ना, पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आपको टिप्स देते हैं कि आप अपने मोबाइल के में अलार्म लगाइए, ठीक है, अलार्म बजता है तो आपको मतलब आपको वो इंडिकेट करेगा, मैसेज देगा कि पानी पियो, ठीक है। लेकिन मोबाइल हमारे पास हमेशा तो रहता नहीं है ना, कभी ऐसा भी होता है कि हम मोबाइल ऑफिस में छूट गया, ठीक है, काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, कहीं छूट गया, हमेशा मतलब फुल टाइम अपने पॉकेट में रहे। लेडीज के लिए तो खासतौर से ये पॉसिबल नहीं होता है कि मोबाइल हमेशा लिए रहे, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी मोबाइल को साइलेंट पे डाल दिया, पता ही नहीं पड़ा, या घर में सो गए, है ना, और मोबाइल पड़ा हुआ है, पता नहीं पड़ता है। तो ये इस चीज को आजमाना चाहे तो कोशिश करें कि मोबाइल में अलार्म लगा दें कि भाई अलार्म बजता है, इसका मतलब कि इंडिकेट कर रहा है कि पानी पियो, ठीक है, तो पानी पिएंगे। लेकिन एक और मैं आपको बताऊं कि जो, और ऐसा भी होता है कभी कि अलार्म तो बज रहा है लेकिन बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये होता है कि चलो ठीक है पी लेते हैं ना, अभी पी लेंगे, अभी पी लेंगे, तब तक पता पड़ता है कि वो अलार्म का टाइम तो निकल गया, दूसरा अलार्म का टाइम आ गया, है ना। मैं आपको बता रही हूँ एक रास्ता जो कि मैंने खुद ने भी इस्तेमाल किया है, आपके लिए भी बहुत ही ये आई थिंक काम करेगा। देखिए, आप क्या करिए कि जब भी आप वॉशरूम जाए, है ना, एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल ये सेटअप कर लें कि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, आने के बाद आप पूरा 1 गिलास पानी पिएंगे, ठीक है। 1 गिलास पानी पिएंगे तो क्या होगा कि आपने पानी पिया, आपका शरीर अब उस वाटर से काम करना शुरू करेगा और किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। तो आपको, अगर आपको आलस भी आ रहा है ना, तो भी आपने जो पानी पिया है उससे जो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है उसको पास आउट करने के लिए आलस छोड़ करके आपको उठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपका शरीर खुद क्या कर रहा है, आपको अलार्म दे रहा है ना, कि वॉशरूम जाना है, आपको उठना ही पड़ेगा, उठ करके जाएंगे, वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम से आने के बाद एकदम फिर एकदम अपने माइंड को सेटअप रखो, है ना, कि उठे ही तो हैं, 1 गिलास पानी वापस पियो, ठीक है। हर वॉशरूम से जब आप जा रहे हैं, आने के बाद आप 1 गिलास पानी पीजिए, ठीक है। तो आपका बॉडी खुद आपको इंडिकेट करेगा कि फिर वॉशरूम जाने का टाइम हो गया, यानी कि पानी पीने का टाइम हो गया, समझ लो, है ना। वॉशरूम जाते हैं, फिर आएंगे, फिर पानी पिएंगे, पानी पी के रखेंगे, आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि अब कब पानी पीना है, फिर वापस बताएगा कि अब कब पानी पीना है। इस चीज को ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज्यादा कारगर है। और जो पानी बिल्कुल नहीं पीते थे, जिनको आदत ही नहीं है पानी पीने की ना, उनको भी धीरे धीरे आदत लग जाती है, फिर धीरे धीरे हैबिट में आने लगते हैं, तो फिर और चलो ठीक है, और पानी पी सकते हैं, और पानी पी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पानी पीने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो बच्चों, मैंने आपको आज बता दिया डिहाइड्रेशन, ठीक है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बनती है कि इस जानकारी को आपको ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करिए, अपने पेरेंट्स को अवेयर करिए इसके बारे में, उनको जानकारी दीजिए, उसके बाद अपने रिलेटिव्स को दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दीजिए, जो आपके स्कूलिंग जो फ्रेंड हैं उनको जानकारी दीजिए, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को जानकारी दीजिए। तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि सब तक ये जानकारी, सभी तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है, क्योंकि समर सीजन आ रहा है, ठीक है, आ गया है। ओके,
बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हों और अच्छी तरीके से क्लियर मैंने आपको सब कुछ समझाया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये चैनल स्टैंड रहे, खड़ा रहे, ठीक है, और बना रहे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल आपको खुद देगा कि ये वीडियो आया है। ओके, और मेरे चैनल में पूछने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्च करना चाहें तो केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम, ठीक है, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम डिहाइड्रेशन, ऐसा सर्च करके आप मेरे चैनल में पहुंच सकते हैं। और मेरे चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डॉक्टर बनो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीधे आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फिजिक्स के अगर वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में फिजिक्स लिखा हुआ मिलेगा, उसमें आपको सारे फिजिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के वीडियो चाहिए आपको तो प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री में सारे केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर कोई भी इस तरीके का मेडिकल टर्म की जानकारी बहुत ही शानदार आपको चाहिए तो डॉक्टर बनो, ये प्लेलिस्ट है, आप वहां जाइए, उसमें आपको ये सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, इस तरीके के बहुत सारे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। आप सीधे जो है चैनल में जाने के बाद वीडियोस के बगल में जो रहता है वहां पर जो हेडिंग रहती है प्लेलिस्ट, उसमें जाइए और वहां से चेक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो स्टडी करते रहिए।